नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। मैं हूं अंजलि और आज अनकट में हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा के नूह जिले में। ये वो जिला है जिसे नीति आयोग की रिपोर्ट में देश का सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया था। लेकिन यहाँ पर मैं क्यों मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे जो बच्चे आप देख रहे हैं, स्कूल बंद है कोरोना के चलते, लेकिन यहाँ पर एक पाठशाला चली है और ये जो पाठशाला है ये अनूठी पाठशाला है। नूह जिले में मोहल्ला पाठशालाओं की शुरुआत की गई है। इन मोहल्ला पाठशाला को शुरू करने के पीछे का मकसद ये है कि जिन घरों तक स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन शिक्षा नहीं पहुंच पाती या जिन बच्चों तक ये शिक्षा नहीं पहुंच पाती, वो स्मार्टफोन यूज कर पाने से वंचित हैं, उन तमाम बच्चों तक शिक्षा पहुंचनी बेहद जरूरी है। और चूंकि नूह जिले को पहले ही पिछड़ा जिला माना जाता है, तो शिक्षा में बच्चे ना पिछड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ के शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है, ये शुरुआत की है। हमारे यहाँ पर 70% लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, और यदि कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन है भी तो वो गार्जियंस के पास या उनके बड़े भाइयों के पास हैं, जो अपना काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, अपनी नौकरियों पे वो सुबह निकल जाते हैं, जिससे बच्चों का काम स्मार्टफोन से नहीं हो पा रहा था, बच्चों को बड़ा नुकसान हो रहा था। उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए हमारे जिला प्रशासन ने और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी ने, समस्त शिक्षा विभाग ने ये मोहल्ला पाठशाला की प्रक्रिया शुरू। हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के दौरान बच्चों की शिक्षा को जो नुकसान हुआ है उसका मतलब जो है उसको रिवाइज करना है, उस नुकसान की भरपाई करना है। हमारे बच्चे उस ज्ञान को जो उन्होंने अर्जित किया है उसको वो दोबारा से प्राप्त करें। और यहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो भी अपने आप में बहुत खास है। दरअसल गांव के युवाओं को चिन्हित करके और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो बच्चों को इकट्ठा करें, उन्हें पढ़ाएं, और इन्हें शिक्षा दूत का नाम दिया गया है। ये घासेड़ा गाँव की जो मोहल्ला पाठशाला है, यहाँ की शिक्षा दूत हैं शाइस्ता खान, जो गांव में तमाम बच्चों को पढ़ाती हैं। शाइस्ता से बात करते हैं कि ये शिक्षा दूत का जो रोल है उनके लिए कितना अहम है। कितने समय से आप ये क्लास ले रही हैं शाइस्ता? मैम ये मैं 2 अगस्त से क्लास ले रही हूँ, जो हमारे डीओ सर ने कार्यक्रम चलाया था, क्योंकि ताकि हमारे डीओ सर की सोच इतनी अच्छी है ताकि उन्हें बच्चे पढ़ाई से ना भटके, इसलिए कार्यक्रम चलाते हुए मुझे डीओ सर के आदेश पर हमारे इतिहास के लेक्चरर अशरफ सर ने ये आदेश दिया, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए आप इन बच्चों को पढ़ाएं। इन बच्चों को सभी को सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस लेकर मैं इन सभी बच्चों को सही रखती हूँ, क्योंकि ये ताकि हमारे इसमें ये बीमारी ना फैले, और इसको सैनिटाइजर कराना, ये बच्चों को पढ़ाना, ये सभी मेरी जिम्मेवारी है। बच्चे आते हैं आपके पास, ये इनके पास पढ़ने के लिए स्मार्टफोन या ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्मार्टफोन होते थे, ये शिक्षा ले पाते थे ऑनलाइन? नहीं मैम, ये कुछ ही बच्चे हैं उस स्मार्टफोन से शिक्षा ले पाते, क्योंकि हमारे गांव में और हमारे मेवात में, खासतौर से हमारे मेवात में बच्चों के पास और या पापा के पास बड़ा फ़ोन नहीं होता स्मार्टफोन। 3-4 बच्चे होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैम ये हमारा जो डीओ सर ने ये कार्यक्रम शुरू किया, इसके जरिए इन बच्चों को पढ़ाए, इसलिए चला दिया, और क्योंकि हम इसी के जरिए पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को। और ये अपने गाँव घासेड़ा में माय नेम इज़ शाइस्ता खान, ये शिक्षा दूत जो शाइस्ता खान मैंने लगाया हुआ है, इसमें पहली शिक्षा दूत अपने गाँव में यूज है। ये देखिए, ये यहाँ जो पहली मोहल्ला पाठशाला जहाँ से शुरू की गई वो यही है, और ये पहली शिक्षा दूत है। शिक्षा दूत का जो रोल आप लोगों को दिया गया है, इसमें तमाम युवाओं को जोड़ा गया है, गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों के लिए किस तरह फायदे? मैम ये हमारे लिए इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे और हमारी नॉलेज बढ़ेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं जज बनूँ, लेकिन वो जज तो अभी तो नहीं बन सकती, क्योंकि पढ़ाई ना हो पा रही मैम। यहाँ सिर्फ शिक्षक बच्चों के ही सपने नहीं बल्कि शिक्षकों के भी सपने हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जहाँ तक बात करें सोशल डिस्टेंसिंग की, बहुत सारे बच्चे हैं, एक क्लास में करीब 15 बच्चों को आने की इजाज़त दी जाती है, और ऐसे ही गली मोहल्ले में जहाँ पे कोई जगह मिलती है तो वहाँ बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है। कुछ एक बच्चों से भी बात करते हैं। घर पे आपकी पढ़ाई हो पा रही थी, ऑनलाइन क्लास हो पा रही थी फ़ोन से? फ़ोन नहीं था, बेलदारी करती हैं, तो घर पे पढ़ने के लिए फ़ोन नहीं था? नहीं। आप लोग पढ़ाई कर पा रहे थे, ऑनलाइन क्लास ले पा रहे थे? घर पे
फिर किस तरह की कोई दिक्कत आ रही थी ऑनलाइन? के पास एक फ़ोन था कि घर में एक फ़ोन था कि वो पापा काम पर चले जाते, शाम को लौटते। मेरे बहन भाई 3 पढ़ते हैं, हम 3 बहन भाई। फिर वो बहन भाई करते हैं कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती ऑनलाइन से। पापा जब काम पे जाते हैं तो फ़ोन उनके पास रहता है। यस मैम। यहाँ हो पा रही पढ़ाई, आप कोर्स कवर कर पा रहे हो? यस मैम। बच्चों के साथ ये भी दिक्कत थी, ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रही हैं तो ऐसे में कोर्स जो है वो छूट जाता है कई बार, क्योंकि बच्चे लगातार रेगुलर तरीके से वे क्लासेस नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में नूंह ज़िले में ये प्रयोग किया गया है मोहल्लों तक, गलियों तक पाठशाला को ले जाने का, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। 15 बच्चे होते हैं एक क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा जगह हुई तो 20 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं होते। और इसके साथ ही बच्चों को मास्क भी दिया जाता है और उन युवाओं को मौका भी दिया जाता है जो खुद भी पढ़ना चाहते हैं, दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं। और एक अनूठी पहल है जो इस दौर में, इस कोरोना संकट के दौरान वाकई ज़रूरी भी है उन तमाम गाँवों तक पहुँचने के लिए, उन दूर दराज के इलाकों तक पहुँचने के लिए जहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।